अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मलाई हांडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप ऑयल लिया है हमने कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये लहसुन अदरक जो है मैंने क्रश किया हुआ है, तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने क्रश करके लहसुन अदरक इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे कि इनका कच्चापन आपस में अच्छे से दूर हो जाए। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं प्याज मैंने 2 ले लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया है। अभी जो प्याज का पेस्ट है ये इसके अंदर आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप इसको फ्राई करेंगे इतना कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ हम अच्छे से प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, लाइट से गोल्डन, लाइट से ब्राउन से कलर हो जाए इसका। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं प्याज का कलर किस चेंज हो चुका है, कच्चापन दूर हो गया है। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है, इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर। अब चिकन ऐड करने के बाद आप इसके अंदर चिकन को फ्राई करेंगे इतना कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ आप इसको अच्छे से फ्राई करके चिकन के कलर को चेंज कर लेंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट कुक किया है, कलर इसका चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 बाउल जो है यानी 1 कप दही, उसको अच्छे से आपने बीट कर लिया है। अच्छे से बीट करना ताकि इसमें फुटकियाँ ना रहें। और ये जो दही है ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। दही ऐड करके आप इसको थोड़ा कुक करेंगे, क्योंकि दही जो है वो आपका पानी छोड़ देगा। तो यहाँ आपने इसको कुक करना स्टार्ट करना है, मीडियम फ्लेम है, यहाँ पर आप इसको कुक करेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। यहाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, आपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। ये जो स्पाइसेस हैं ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। अब उसके बाद आप इसको करेंगे मिक्स, से सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं ताकि मसालों का भी कच्चापन आपस में दूर हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। अब यहाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, और धनिया मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने के बाद इसे कुक करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पैकेट क्रीम का, जो हमारी डेयरी की क्रीम आती है वो आपने लेनी है। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम आपने इसके अंदर ऐड कर लेनी है। क्रीम अच्छे से ऐड करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, उनको हमने कट नहीं किया, आपने साबुत जो है हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देनी है। आप हरी मिर्चें मोटी वाली भी यूज़ कर सकते हैं और बारीक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और क्रीम ऐड करने के बाद हमें बहुत ही प्यारा सा कलर मिल जाएगा अपने जो मलाई चिकन मलाई हांडी है उसका। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है 5 से 6 मिनट के लिए। हल्की आंच पे दम पे रखा है। देखिए इसको ऑयल कितना अच्छे से इसके ऊपर आ चुका है, और तकरीबन हमारी जो मलाई हांडी है वो रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी ग्रेवी आपने कितनी थिक रखनी है, क्योंकि थोड़ी ठंडी होने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाती है। यहाँ हमारा जो है अब सालन हम दम पे रख रहे हैं 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई हांडी रेडी हो चुकी है। आप इसको नान के साथ सर्व करें। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार जो चिकन मलाई हांडी रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।